हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर लक्ष्मण यादव और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो आइए शुरू करते हैं। अब ब्लॉकचेन जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, चेन ऑफ ब्लॉक्स यानी ढेर सारे नंबर्स की चेन है, ब्लॉक्स की चेन है। आप समझते हैं जैसे पिछले समय में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, सब चीज़ें नोटबुक या फिर कॉपी पे पेन पे करी जाती थी। तो जिस प्रकार हम सारे डेटा की हिस्ट्री को हम बुक में कॉपी में रिकॉर्ड करते थे, तो वो सारी चीज़ें ऑफलाइन या फिर हार्ड कॉपी में रखी रहती थी। लेकिन आज का समय डिजिटल है, सब चीज़ें डिजिटल हैं, ऑनलाइन हैं, टेक्निकल हैं। तो हमारे डेटा को अब पुराने समय में डेटा भी कम होता था, ट्रैक करना आसान होता था, लेकिन आज कल हमारे पास, हमारे आमने सामने, हमारे अगल बगल वास्ट नंबर ऑफ डेटा है। तो उसकी हिस्ट्री को ट्रैक करने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और इस टेक्नोलॉजी को हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन इज ए शेयर्ड इम्यूटेबल लेजर। शेयर्ड इम्यूटेबल यानी शेयर होता है, जितने लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, इक्वल राइट्स होता है। फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, अब हम किसी भी चीज़ का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ट्रैकिंग एसेट्स एंड बिल्डिंग ट्रस्ट, डिस्कवर व्हाई बिजनेस वर्ल्ड वाइड और अडॉप्टिंग। अब हम देखते हैं कि अब ब्लॉकचेन बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है, इसको सभी लोग अपना रहे हैं, इसका यूज बढ़ रहा है। आइए हम देखते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या आज कवर करेंगे। व्हाट इनसाइड ब्लॉकचेन फंडामेंटल्स, ब्लॉकचेन फंडामेंटल्स के बारे में समझेंगे। ब्लॉकचेन वर्क कैसे करता है, ब्लॉकचेन का यूज क्या है। ब्लॉकचेन इज ए शेयर्ड इम्यूटेबल लेजर, मतलब इम्यूटेबल मतलब हम उसे चेंज नहीं कर सकते। दैट फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस एंड ट्रैकिंग एसेट्स। अब सारी चीजें जब डिजिटली हैं तो उसे सिक्योर करना हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाती है। तो किस प्रकार से हम सिक्योर करते हैं वो होता है। अब एसेट blockchain is a shared immutable ledger that facilitates the process of recording transactions and tracking assets। हमारे सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए ये काम में आता है। अब एसेट कुछ भी हो सकता है, टेंजिबल यानी जैसे हाउस, कार, कैश, लैंड, और इनटेंजिबल जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ब्रांडिंग। अब हमारे सारे एसेट्स आजकल डिजिटली, हम उसको डिजिटली क्लाउड में हम सब कुछ मतलब स्टोर कर दे रहे हैं। फिजिकली नहीं, फिजिकली अलग चीज है, लेकिन डिजिटली हम उसको स्टोर कर दे रहे हैं। अब उसको हमको सिक्योर करने के लिए, उसकी हिस्ट्री को ट्रैक करने के लिए हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है। वर्चुअली एनीथिंग ऑफ वैल्यू कैन बी ट्रैक्ड एंड ट्रेडेड ऑन a blockchain network, reducing risk and cutting costs for all involved। अब ब्लॉकचेन रिस्क को भी कट कर देता है और कॉस्ट को भी कट कर देता है। अब ब्लॉकचेन इंपॉर्टेंट क्या है? बिजनेस रन्स ऑन इंफॉर्मेशन। अब कोई भी बिजनेस हो वो इंफॉर्मेशन पे रन करेगा, डेटा पे रन करेगा। तो हमें डेटा को ट्रैक करने के लिए हमें कुछ टूल्स यूज करने पड़ेंगे। तो द फास्टर इट्स रिसीव्ड एंड मोर एक्यूरेट इट इज द बेटर। अब बिजनेस में जितना ही तेजी से डेटा को रिसीव किया जाएगा, जितना ही एक्यूरेट होगा, उतनी तेजी से हमारा बिजनेस ग्रो करेगा और सिक्योर जितना होगा उतनी ही तेजी से ग्रो करेगा। ब्लॉकचेन इज आइडियल फॉर डिलीवरिंग दैट इंफॉर्मेशन बिकॉज इट प्रोवाइड्स इमीडिएट। अब ब्लॉकचेन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये इमीडिएट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, शेयर करता है, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है, एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन एन इम्यूटेबल लेजर। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, कोई भी इसको हैक आप बोल सकते हैं, इसको हैक नहीं कर सकता। अब जो इसमें परमिशन मेंबर होंगे उसी को, वही लोग इसे एक्सेस कर सकते हैं। ए ब्लॉकचेन नेटवर्क कैन ट्रैक ऑर्डर्स, पेमेंट्स, अकाउंट्स, प्रोडक्शन एंड मच मोर। ए ब्लॉकचेन
का जो नेटवर्क होता है वो ऑर्डर को ट्रैक कर सकता है, पेमेंट्स को ट्रैक कर सकता है, अकाउंट्स को ट्रैक कर सकता है, प्रोडक्शन को ट्रैक कर सकता है और बहुत कुछ कर सकता है. एंड बिकॉज मेंबर्स शेयर सिंगल व्यू ऑफ द ट्रूथ, यू कैन सी ऑल डिटेल्स ऑफ ए ट्रांजेक्शन एंड टू एंड. ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, गिविंग यू ग्रेटर कॉन्फिडेंस एज वेल एज न्यू एफिशिएंसीज एंड अपॉर्चुनिटीज. तो ये सब ब्लॉकचेन के फायदे हैं. की एलिमेंट्स ऑफ ए ब्लॉकचेन. अब ब्लॉकचेन में इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या क्या होते हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी. ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जितने भी मेंबर इसमें लॉग इन कर सकते हैं या फिर नेटवर्क में जुड़े होते हैं, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है. सबका मतलब कह सकते हैं कि बटा होता है. तो देखते हैं. ऑल नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स हैव एक्सेस टू द डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर and its immutable record of transaction. With this shared ledger, transactions are shared recorded only once, eliminating the duplication of effort that's typical of traditional business networks. अब ये डेटा एक बार इसमें रिकॉर्ड हो गया तो वो डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते. वो डेटा स्टोर हो गया, अब उसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसा कि ट्रेडिशनल बिजनेस वर्ल्ड में होता था. मतलब ब्लॉकचेन के अलावा जो ट्रेड बुक होती थी, लेजर होती थी, उसमें चेंज कर सकता था कोई भी जाके चेंज कर सकता था, उसको म्यूट कर सकता था. लेकिन इसमें एक बार डेटा स्टोर हो गया तो वो उसको हम चेंज नहीं कर सकते. अब चेंज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मान लीजिए कोई भी ब्लॉक्स है, अब एक ब्लॉक्स दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट होता है और दूसरा ब्लॉक तीसरे ब्लॉक से कनेक्ट होता है, तीसरा ब्लॉक चौथे ब्लॉक से कनेक्ट होता है. अगर आप एक ब्लॉक को डेटा को चेंज करना चाहते हैं तो आपको उसके पहले वाले ब्लॉक्स का डेटा चेंज करना पड़ेगा, उसके अगले वाले का भी डेटा चेंज करना पड़ेगा. और चूंकि ब्लॉकचेन इज इनफाइनाइट, कंसीडर कर सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन ए चेन. तो दिस इज ए ऐसा लग रहा है कि इम्पॉसिबल है कि हम सारे ब्लॉक्स के डेटा को चेंज करें, तो इसलिए ये बहुत ही सिक्योर यहाँ पे बन जाता है. इम्यूटेबल रिकॉर्ड्स. नो पार्टिसिपेंट कैन चेंज और टेम्पर विथ ए ट्रांजेक्शन आफ्टर. वही बात कि अगर उसमें रिकॉर्ड हो गया तो उसे टेम्पर नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता और एरर नहीं हो सकता उसमें. अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें एक चीज है. तो ट्रांजेक्शन को स्पीडी बनाने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज किया जाता है, जो कि सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज स्टोर्ड ऑन द ब्लॉकचेन एंड एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली. ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैन डिफाइन कंडीशंस फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड ट्रांसफर्स, इंक्लूड टर्म्स फॉर ट्रैवल इंश्योरेंस टू बी पेड एंड मच मोर. ये सब बिजनेस वर्ल्ड में है, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक रूल है जो यूज किया जाता है. मतलब ये ऑटोमेटिक होता है, इसको सेट कर देते हैं. कॉर्पोरेट बॉन्ड में इसका यूज होता है, ट्रेवलिंग में इसका यूज होता है और सब जगह यूज होता है, मतलब बहुत जगह बिजनेस पर्सपेक्टिव से. अब ब्लॉकचेन वर्क कैसे करता है. एज ईच ट्रांजेक्शन आकर्स इट इज रिकॉर्डेड एज ब्लॉक ऑफ डेटा. अब कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, वो ट्रांजेक्शन एक ब्लॉक के रूप में स्टोर हो जाता है और उस ब्लॉक में उस ट्रांजेक्शन का डेटा स्टोर होता है. Those transactions have the moment of an asset that can be tangible or intangible, intellectual. The data block can record the information of your choice. Who, what. अब उस डेटा में आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि कौन, कब, कहाँ, कितना, और मच इवन कंडीशन सच एज टेम्परेचर ऑफ ए फूड शिपमेंट. अब आपके अकॉर्डिंग आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, डिफेंस पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, वो आपके अकॉर्डिंग सेट हो जाता है डेटा. ईच ब्लॉक इज कनेक्टेड टू वंस बिफोर एंड आफ्टर इट. एवरी ब्लॉक्स मतलब हर एक ब्लॉक्स अपने एक पीछे ब्लॉक से जुड़ा होता है और एक आगे वाले ब्लॉक्स, जैसे साइकिल का चेन होता है कि आगे आगे जुड़ा होता है. These blocks form a chain of data as an asset moves from place to place or ownership change hands. The blocks confirm the exact time and sequence of transactions and the block
link securely together to prevent any block from being altered or a block being inserted between the two existing blocks. अब कोई भी दो ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके बीच में हम तीसरा ब्लॉक अपने मन से नहीं डाल सकते। तो घुमा फिरा के यही है कि इम्यूटेबल है, इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, इसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर डेटा रिकॉर्ड हो गया तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते। अब ट्रांजैक्शंस आर ब्लॉक्ड टुगेदर इन एन इरिवर्सिबल चेन, ए ब्लॉक चेन। अब जो ट्रांजैक्शन हो गया वो रिकॉर्ड हो गया और वो इरिवर्सिबल है, वो चेंज नहीं हो सकता है, रिवर्स नहीं हो सकता। Each additional block strengthens the verification of previous block। अब जो नेक्स्ट ब्लॉक हो रहा है वो प्रीवियस ब्लॉक को स्ट्रेंथ करेगा, वेरीफाई करेगा और इसके वेरिफिकेशन को स्ट्रेंथन करेगा। यानी जैसे एक ब्लॉक है उससे नेक्स्ट ब्लॉक, तो अगर नेक्स्ट ब्लॉक जुड़ा तो प्रीवियस ब्लॉक को सिक्योरिटी को स्ट्रेंथ कर देगा। This renders the blockchain tamper evident, delivering the key strength of immutability. This removes the possibility of tampering by a malicious actor। अब कोई भी आया उसकी इस मानसिकता से कि हम गलत मानसिकता से, तो वो उसको चेंज नहीं कर सकता। And builds a ledger of transactions you and other network member that can trust। इस प्रकार से ब्लॉकचेन बनता है कि सारे मेंबर्स उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। समझ में आया? I hope that you are understanding. Benefits of blockchain। ब्लॉकचेन इतना सब कुछ ब्लॉकचेन है तो ब्लॉकचेन का बेनिफिट्स क्या है? What needs to change? Operations often waste effort on duplicate record keeping and third party validations। अब ब्लॉकचेन अगर नहीं है मान लीजिए तो क्या होता है, उसको डुप्लीकेट किया जाता है, थर्ड पार्टी वैलिडेट किया जाता है, जिसमें वेस्टिंग होता है टाइम का। रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम कैन बी वल्नरेबल टू फ्रॉड एंड साइबर अटैक्स। अब कोई भी अगर डिजिटल है टेक्नोलॉजी है तो उसमें प्रोबेबिलिटी हाई है कि वो उसमें साइबर अटैक्स हो सकता है, फ्रॉड्स हो सकता है और ट्रांसपेरेंसी भी लिमिटेड हो सकती है। तो इन सब को नज़र रखते हुए ये सब ब्लॉकचेन का हम यूज कर सकते हैं। अब ट्रस्ट है, with blockchain as a member of members only network, you can rest assured that you are receiving accurate and timely data and that your confidential blockchain records will be shared with network members to whom you have specially granted access। अब उसमें वही एक्सेस कर सकता है जिसे आप एक्सेस दे सकते हैं। जैसे एक नेटवर्क जुड़ा हुआ है, मान लीजिए कोई बैंक है, फाइनेंशियल सर्विस है, वेबसाइट है, किसी की कुछ भी ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें वही मेंबर लॉग इन कर सकते हैं, अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जिसे एक्सेस होगा। तो इस प्रकार से ब्लॉकचेन ट्रस्ट प्रोवाइड करता है। तो ये है। और ब्लॉकचेन के यूजेस जैसे क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? सारी मतलब डिजिटल करेंसी वहाँ पे यूज होता है। वेब 3.0 जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग टॉपिक है, वहाँ पे यूज होता है। मिलेंगे किसी वीडियो में बताएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।